नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मिसबाहुल। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप कहीं घूमने निकले, छुट्टियों पर जाओ, अपने परिवार या दोस्तों से मिलने जाओ और आपकी तस्वीरें चुपके से खींचकर वायरल कर दी जाए तो कैसा लगेगा? अजीब नहीं लगेगा? और अगर वही तस्वीरें आपके विरोधी आपकी इज्जत मिटाने में इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर फटाफट से जुड़े हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। देश के नेता प्रतिपक्ष, उनकी कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही है और ये किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर कर दिया है। सवाल उठता है, ये तस्वीरें कहां से आई, किसने खींची और क्यों इन्हें देश भर में फैला दिया गया? क्या किसी नेता का प्राइवेट लाइफ, उसकी पर्सनल यात्रा, उसकी छुट्टियां, सबको सोशल मीडिया का तमाशा बना देना ठीक है? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर वाकई राहुल गांधी किसी गुप्त बैठक में गए थे तो सरकार सामने आकर साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्यों ये जिम्मेदारी ट्रोल्स और आईआईटी सेल के लोगों को दे दी गई है? देखिए दोस्तों, खेल नया नहीं है। राहुल गांधी की कोई भी तस्वीरें सामने आती है तो पूरी फौज लग जाती है। कोई कहता है कि ये विदेशी ताकतों से मिलने जा रहे हैं, कोई कहेगा ये देश विरोधी लोगों से हाथ मिला रहे हैं, कोई तो यहां तक कह देते हैं कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो क्या सरकार चुप बैठी रहती? बात करें तो सरकार के पास पूरी एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, ईडी है, वहीं सीबीआई है, एनआईएआई, सब इन्हीं के पास है। तो इन्हें नहीं पता कि राहुल गांधी कहां है, किससे मिल रहे हैं? ये तो मजाक है ना। सच तो यह है कि सरकार सब जानती है। तो फिर ये फोटो वायरल करने का खेल क्यों? क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटाना है। जब देश में बाढ़ आई, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में लोग घर घर बेघर हो गए, क्या प्रधानमंत्री गए? क्या गृह मंत्री गए? क्या राहत पैकेज तुरंत दिया गया? नहीं ना। लेकिन राहुल गांधी की एक फोटो आई और पूरा आईटी सेल कूद पड़ा है। अब आप बताइए, किसकी प्राथमिकता साफ दिख रही है? राहुल गांधी के ट्वीट को देखिए। 1 सितंबर को उन्होंने पंजाब बाढ़ पर चिंता जताई, सरकार से मदद की अपील की। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री को सीधे टैग कर विशेष राहत पैकेज की मांग की थी। यानी राहुल गांधी मुद्दों पर बोल रहे थे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया? नहीं ना। तो अब पब्लिक से सवाल, असली मुद्दे क्या है? बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की हालत, जीएसटी की लूट या फिर राहुल गांधी की छुट्टियां? दोस्तों, अमित मालवीय का ट्वीट को देखिए। वो लिखते हैं कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति से घबराकर मलेशिया भाग गए हैं। वो गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई आम इंसान छुट्टियों पर चला जाए तो उसमें क्या गुनाह है? छुट्टी मनाना कब से अपराध हो गया? और अगर गुप्त बैठक हुई है तो सरकार सबूत क्यों नहीं देती? क्यों आईटी सेल को कहानी बनाने दी जाती है? यही तो पैटर्न है ना। राहुल गांधी किसी महिला से मिल जाए तो कह दिया ये उनकी पत्नी है, कभी कह दिया इनके 4 बच्चे हैं, कभी कहा ये विदेशी ताकतों से मिले हैं। लेकिन अगर
सच में कुछ होता तो अब तक बीजेपी उनके खिलाफ सबूत पेश करके उनकी राजनीति खत्म कर चुकी होती। असलियत यह है कि आईआईटी सेल को काम दिया गया भ्रम फैलाने का, लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने का। जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, किसान फसल डूबे रहे हैं, सब गम में हैं, युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? राहुल गांधी की फोटो पर। यानी आप बात करें तो ये फोटो खींचा किसने? राहुल गांधी हेलमेट और चश्मा पहनकर जा रहे हैं, फिर भी पहचान कैसे हुई? क्या उनकी टीम में से किसी ने तस्वीर लीक की है या कोई उनका पीछा कर रहा था? अगर कोई पीछा कर रहा था तो क्या ये उनकी सुरक्षा में सेध नहीं है? सोचिए दोस्तों, ये तो मजाक नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा का मामला है। और जिस तरीके से तस्वीरें शेयर की गई उससे साफ दिखता है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। दोस्तों जरा गौर कीजिए, अमित मालवीय ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया भाग गए, बिहार की राजनीति से डर गए। अरे भाई, मान लिया राहुल गांधी छुट्टी पर गए हैं तो क्या यह अपराध है? क्या इस देश के नेता छुट्टी पर नहीं जाते? खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो कितनी बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी जापान। तो क्या हर बार उन्हें भी देश से भागा हुआ कहेंगे? असल बात यह है कि मुद्दे बदलो, लोगों का ध्यान असली सवालों से हटाओ। देश में बाढ़ है, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर आ गई है, महंगाई थम नहीं रही, लेकिन जनता को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए हैं। भाई बताइए, क्या छुट्टी से महंगाई कम हो जाएगी? क्या राहुल गांधी की फोटो शेयर करने से किसान का कर्ज माफ हो जाएगा? क्या राहुल गांधी पर झूठ फैलाने से नौजवान को नौकरी मिल जाएगी? यही असली चाल है। मुद्दों को किनारे करो, फोटो और प्रोपेगेंडा को आगे करो। जी हां, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। हिमाचल में बाढ़ आई, पंजाब में तबाही हुई, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हालत खराब हुए, लेकिन प्रधानमंत्री वहां गए नहीं ना। गृह मंत्री वहां गए, आपने देखा नहीं ना। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अपील की, पैकेज मांगा, कार्यकर्ताओं को बोला कि मैदान में उतर जाओ, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी नहीं की। आप सोच सकते हैं, तो सवाल उठना चाहिए ना, किसे जनता की चिंता है और किसे सिर्फ फोटो शूट की। आज बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर उंगली उठाते हैं कि वो विदेश चले गए, लेकिन याद कीजिए, जब पूरा देश नोटबंदी से त्रस्त था तो प्रधानमंत्री कहे थे, जब जीएसटी का गलत डिजाइन लाया गया था तब किसने आधा रात को सेलिब्रेशन किया था? जब किसानों ने महीने धरना दिया तब प्रधानमंत्री कितनी बार उनसे मिले थे? असलियत यह है कि सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए राहुल गांधी की फोटो का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे खतरनाक पहलू पर आइए। राहुल गांधी की जो फोटो वायरल की गई, वो स्कूटर पर अकेले जा रहे हैं, हेलमेट और चश्मा पहनकर, फिर भी पहचान ली गई। सवाल है, ये फोटो किसने खींची? अगर उनकी सिक्योरिटी में से किसी ने लीक की तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैम है। और अगर बाहर से किसी ने पीछा करके फोटो खींची तो ये सीधा सीधा सुरक्षा में सेध नजर आ रहा है। क्या किसी भी नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा इतनी हल्की हो गई है कि कोई भी पीछा कर ले और फोटो निकाल ले?
क्या सरकार को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? और अब याद कीजिए, राहुल गांधी ने खुद कहा था, बीजेपी तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। यानी आने वाले समय में वोट चोरी और असलियत जनता के सामने राहुल गांधी लाने वाले हैं। यही है असली डर। इसलिए आईटी सेल फोटो और झूठ का खेल खेल रही है। आखिर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये देश इतना कमजोर नहीं है कि राहुल गांधी की एक विदेश यात्रा से डगमगा जाए। भारत को कोई फोटो, कोई झूठी कहानी हिला नहीं सकती, लेकिन हां, जनता को गुमराह जरूर किया जा सकता है। आज असली मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, किसान, मजदूर सब पीछे धकेले दिए जा चुके हैं और आगे लाया गया है राहुल गांधी की छुट्टी को। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप असली मुद्दों पर बात करना चाहोगे या आईटी सेल के झूठ में फंसते रहोगे? नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, ये फोटो गेम सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका है या सच में कोई गुप्त कहानी छुपी हुई है? और अगर आपको लगता है कि ये आवाज सच बोल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सच्चाई दिखाने का काम आसान नहीं है, लेकिन आपके साथ से ही हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।